अब हम कनाडा के जंगलों में लगी आग का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। यह आग बुझने की बजाय हर दिन बढ़ रही है और कनाडा के जंगल आग का गोला बने हुए हैं। जंगल की इस आग से कई देशों की सांसों पर खतरा तक पैदा हो गया है। आप सही सुन रहे हैं, कई देशों की सांसों पर अब आग का खतरा पैदा हो गया है। कनाडा के जंगलों में लगी आग का असर उसके 10 प्रांतों और सभी शहरों तक साफ साफ देखा जा रहा है। आग की भयानक लपटें सब कुछ तबाह कर देने पर आमादा है और तेज हवाओं की वजह से आग बहुत तेजी से फैल रही है। कनाडा में आई इस आपदा से इतना बड़ा खतरा पैदा हो चुका है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों के 1000 से ज्यादा दमकल कर्मी इस आग को बुझाने के लिए कनाडा पहुंचे हैं। दमकल कर्मी जगह जगह आग बुझा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें चल रही है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति बेकाबू में। कनाडा में फिलहाल 414 जगह जंगलों में आग लगी हुई है, जिसमें 249 जगहों पर स्थिति बेकाबू है। भीषण आग से अब तक करीब 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जल चुका है और यह इलाका इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का देश बेल्जियम है। कनाडा के प्रांत क्यूबेक में ही 2 लाख हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। इस आग की वजह से अब तक 1,20,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा। आग अब तक करोड़ों पशु पक्षियों की मौत की वजह भी बन चुकी है। यानी आग का ये तांडव है। और कनाडा के जंगलों में फैली इस आग का एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को कार से एक फिल्म मेकर ने शूट किया है। सड़क के दोनों तरफ जंगल में आग लगी हुई है और वीडियो में सिर्फ आग, धुआं और अंगारे आपको नजर आएंगे। आग की वजह से धुआं फैला हुआ है, जिसकी वजह से फिल्म मेकर की कार आगे जा रही दूसरी कार से टकराने से बची। कार के शीशों के सामने से अंगारे उड़ते हुए दिख रहे हैं। अभी तक इस तरह की तस्वीरें हम फिल्मों में देखते थे, लेकिन ये कनाडा के जंगल में आई सच्ची तस्वीरें, यानी कनाडा के जंगल से आई ये सच्ची तस्वीरें जो हम आपको दिखाएं। इस आग ने उत्तर, पूर्व और मध्य अटलांटिक के आसमान का रंग भी बदल दिया है और सैटेलाइट तस्वीरों में यह भी दिख रहा है कि आसमान सफेद नजर आ रहा है, जिसका कारण कनाडा के जंगलों में लगी आग है। आमतौर पर उत्तर, पूर्व और मध्य अटलांटिक का आसमान नीला दिखता है, लेकिन अब आसमान धुएं से भरा हुआ दिख रहा है। कनाडा में जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगलों में लग रही आग की घटनाएं हर वर्ष बढ़ रही हैं। कनाडा का कुल क्षेत्रफल 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल के मामले में रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा में दुनिया का 9% जंगली इलाका है। यहाँ पर हर वर्ष लगभग 7,300 आग की घटनाएं घटती हैं और इस आग में औसतन हर वर्ष 25 लाख हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो जाता है। यानी ये हर वर्ष कनाडा के सामने एक बड़ी चुनौती है और जंगलों में लगी आग से फैला धुआं पूर्वोत्तर और मध्य अटलांटिक के हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। न्यूयॉर्क में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी धुएं से ढक गई और धुएं की वजह से न्यूयॉर्क शहर दुनिया के सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाले शहरों में से सबसे ऊपर पहुंच गया। IQ एयर के मुताबिक जो बातें पता चली उसमें न्यूयॉर्क का एयर क्वालिटी इंडेक्स मंगलवार रात 200 दर्ज किया गया और मंगलवार रात 10 बजे न्यूयॉर्क शहर की हवा में PM 2.5 विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय की गई गाइडलाइन से 10 गुना अधिक था। अमेरिका के न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, क्वींस और मैसाचुसेट्स में एयर अलर्ट जारी किया गया है। यानी बहुत बड़ी चुनौती अभी अमेरिका में भी। और आग भले ही कनाडा के जंगलों में लगी है, लेकिन धुआं कनाडा के आसपास के देशों में भी फैल रहा है और धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जिसको लेकर कनाडा और अमेरिका समेत कई देशों ने हाई रिस्क अलर्ट जारी किया और इन देशों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। Our modeling shows that this may be an especially severe wildfire season throughout the summer. We're going to get through this together, and our government will keep being there with whatever it takes to keep people safe and provide support. Year after year, with climate change, we're seeing more and more intense wildfires, and in places where they don't normally happen. That's why we've invested to train more community-based firefighters across the country. कनाडा के बहुत बड़े भूभाग पर जंगल है, लेकिन जंगलों में हर वर्ष लगती आग कनाडा के लिए मुसीबत लेकर आती है।
अगर ये कहें कि जलवायु परिवर्तन का असर कनाडा पर साफ साफ दिख रहा है तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि कनाडा में जंगल की आग को बाढ़ के बाद दूसरी सबसे बड़ी आपदा माना जाता है। और इसी को देखते हुए कनाडा में एक अलग विभाग भी काम करता है जो हर वर्ष कनाडा के जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं की निगरानी करता है। हर वर्ष यहाँ सैकड़ों आग की घटनाएं होती है, लेकिन ये विभाग हर आग को बुझाने की कोशिश नहीं करता। इस विभाग की तरफ से सिर्फ बड़ी आग की घटनाओं को बुझाने की ही कोशिश होती है, जिसके लिए कनाडा सरकार हर वर्ष 8 से 12 हजार करोड़ रुपए आग बुझाने पर खर्च करती है। कनाडा में जंगल की आग से हर वर्ष 40 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका जल जाता है। ज्यादातर आग गर्मी के मौसम में लगती है और इस मौसम में एक हल्की चिंगारी पूरे जंगल को आग की चपेट में लेने के लिए काफी है। पेड़ों की सूखी टहनियां और पत्ते ईंधन का काम करते हैं, जिनके जलने से आग तेजी से फैलती है। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने, ज्वालामुखी और कोयले के जलने की वजह से भी जंगल में आग लगती है। कनाडा भी उन देशों की लिस्ट में है जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और फरवरी के मध्य से मई के मध्य तक कनाडा के अधिकांश हिस्सों में 50 से 75% तक कम बारिश हुई थी। तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री अधिक था और जून में भी कनाडा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। बढ़ता तापमान और कम होती बारिश की वजह से भी आग की घटनाएं इस वर्ष बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन ने धरती के चक्र को बदल दिया है और बढ़ती गर्मी, पिघलते ग्लेशियर, बेमौसम बरसात, ये जलवायु परिवर्तन के सिर्फ कुछ संकेत हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या है जिसका समाधान बहुत जरूरी है। अगर अब भी इसे हम गंभीरता से नहीं लेते तो आने वाले समय में ये इंसान की तबाही का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अभी भी वक्त है संभलने का। Z News.